वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, जो जेनेटिक कोड होता है तो उसमें हमने पढ़ा था, जेनेटिक कोड से हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम देखेंगे DNA होता है, ठीक है ना। DNA से हमारा mRNA बनेगा, mRNA से हमारा प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ तक जो प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो mRNA जो होता है ना, mRNA से हमारे प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है ना, प्रोटीन्स बनेंगे, या हम बोलेंगे अमाइनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है ना। अमाइनो एसिड्स से ही प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये जो mRNA जो होता है ना, तो इसमें कुछ कोड्स होते हैं, ठीक है ना। कोड्स मतलब 3 बेसिस कोडानस जो क्या होते हैं, कोडानस अगर हम देखेंगे 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक कोडान होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक कोडान होता है, ठीक है ना। एक नाइट्रोजन बेस है, दूसरा नाइट्रोजन बेस है, तीसरा। तो 3 नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं ना मिलकर एक कोडान बनाते हैं। तो ये जो mRNA जो होता है ना, इस पे कोडानस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो कोड करते हैं इन अमाइनो एसिड्स को, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, या इसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ना, सेल में कहाँ पे होता है, सेल का इस तरीके से होता है। ये हमारा न्यूक्लियस होता है सेल का, और ये साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो हमारा ये जो ट्रांसलेशन जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक। तो इसके हम देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं राइबोसोम्स, जो हमारे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जुड़ा होता है। मैसेंजर mRNA होता है, tRNA होता है, अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ये जो अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज जो होता है ना, ये एंजाइम होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करेगा किसके साथ, tRNA के साथ। तो ये एक एंजाइम होता है, मतलब ये हमारे कुछ मटेरियल्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है राइबोसोम्स, mRNA, tRNA, अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज, ये एंजाइम होता है। इसका काम क्या होता है, tRNA के साथ अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करना। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। तो ये हमारा रॉ मटेरियल होता है एक ट्रांसलेशन के लिए। तो अगर हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें, इनिशिएटर tRNA क्या होता है, ये tRNA होता है जो हमारा ट्रांसलेशन को इनिशिएट करता है, इसकी स्टार्ट मतलब उसकी इनिशिएशन करता है ट्रांसलेशन के। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो होता है ये ऐसे छोटे ग्रैन्युलस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसमें क्या होता है, ये किस चीज़ का बना होता है राइबोसोम, ये RNAs का बना होता है और 80 प्रोटीन्स का बना होता है राइबोसोम। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये जो राइबोसोम होता है किस किस का बना होता है, एक होता है RNA और प्रोटीन्स का बना होता है। तो कितने प्रोटीन्स का बना होता है, 80 प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं और यूकैरियोट्स जो होते हैं, इनकी जो ट्रांसलेशन होती है लगभग इनकी सेम होती हैं। तो इनमें क्या होता है, जो राइबोसोम्स जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। 70S जो होता है प्रोकैरियोट्स में होता है, 80S जो होता है ये यूकैरियोट्स में होता है। तो यही डिफरेंस होता है राइबोसोम्स में, ठीक है ना। तो ये जो S जो होता है ये स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट होता है, स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या होता है, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं किस रेट से जो होता है, ये सेडिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेडिमेंट होते हैं नीचे बॉटम पे, तो उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन रेट, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं S, है ना, स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट। ये जो S जो होता है ना, इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है ना। तो लार्ज सब यूनिट जो होता है, तो अगर हम देखेंगे ये जो स्मॉलर सब यूनिट जो होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉलर सब यूनिट। तो इसमें क्या होता है, ये mRNA के साथ जो है ना
जुड़ जाता है। तो ये क्या करता है, जब ट्रांसलेशन होती है तो उस टाइम पे ये mRNA के साथ जुड़ जाता है, स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है ना। तो दूसरा जो होता है लार्ज सब यूनिट जो होता है ना, इसमें दो साइट्स होते हैं, एक होता है ए साइट, दूसरा होता है पी साइट। एक और साइट यहाँ पे होती है जिसको बोलते हैं ई साइट, ठीक है, एग्जिट साइट। तो उसका यहाँ पे इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है जितना ये दो साइट इसका होता है। ये हमारा राइबोसोम का एक सुपरफिशियल हमारा एक स्ट्रक्चर आ किस तरीके से होता है। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन यूनिट। जिस तरीके से हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसी तरीके से ये आता है ट्रांसलेशन यूनिट। तो ये क्या होता है, ये सीक्वेंसेस होते हैं किसके, आरएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है और स्टॉप कोडॉन होता है। मतलब इस तरीके से होता है, एक साइड यहाँ पे स्टॉप कोडॉन होगा और दूसरी साइड क्या होगा, स्टार्ट कोडॉन होगा, और दूसरी साइड क्या है, स्टॉप कोडॉन। तो ये बीच में क्या होगा हमारा इनिशिएटर ट्रांसलेशन यूनिट, ठीक है ना। इसके बाद आता है अनट्रांसलेटेड रीजन्स, या इसको लिखते हैं यूटीआर। इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं एमआरएनए में जिनकी ट्रांसलेशन नहीं होती, तो उसका क्या रोल होता है, इसका क्या फंक्शन होता है इसमें। तो इसका ये फंक्शन होता है, ये ट्रांसलेशन को हेल्प कर देता है, ट्रांसलेशन की जो एफिशिएंसी जो होती है उसको हेल्प कर देता है ये यूटीआरआई, कुछ रीजनल्स जो होते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एमआरएनए के 3 एंड 5 एंड दोनों एंडों पे ये प्रेजेंट होता है। तो क्या फंक्शन होता है, ये इम्प्रूव करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस। शार्ट में मैंने लिखा है टी का मतलब होता है ट्रांसलेशन। तो इसके बाद आता है मेन स्टेज जो होते हैं इसका ट्रांसलेशन के, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। आज हम 2 स्टेप्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ये इनिशिएशन होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है ना। एल एंड एस चार्ट में मैंने लिखा है एमआरएनए, टीआरएनए एंड 3 इनिशिएशन फैक्टर्स आए। तो ये ज़रूरत होती है यहाँ इनिशिएशन में, किन में, प्रोकैरियोट्स में। तो अगर हम देखेंगे ये जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो क्या होता है, एमआरएनए पे होता है, तो वो राइबोसोम्स के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, स्मॉलर सब यूनिट पे। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, इनिशिएटर टीआरएनए आएगा, ठीक है ना। वो उसको कौन, उन अमीनो एसिड्स को कौन, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना ये एक साइट है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड आएगा, ये टीआरएनए जो होता है जिसको बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ अमीनो एसिड्स आएंगे, तो इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इसको करेगा टीआरएनए, ठीक है ना। तो ये इनिशिएटर टीआरएनए हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन में क्या होगा, एक्टिवेशन जो होती है यहाँ पे जो होती है, एक्टिवेशन में क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड में एनर्जी लगती है, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो होता है, तो ये फिर क्या होगा, ये टीआरएनए से लिंक हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जनिंग ऑफ टीआरएनए। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, अमीनो एसिड प्लस एटीपी। तो यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा, अमीनो एसाइल, टीआरएनए सिंथेटेज और कुछ मैग्नीशियम आयन्स भी लगते हैं। तो इस तरीके से क्या बनेगा हमारा अमीनो एसिड, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ये जो कॉम्प्लेक्स पूरा बना है ना, ये हमारा एक्टिवेटेड एंजाइम बन गया, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बन गया, ठीक है ना। तो ये जो एक्टिवेटेड एंजाइम हमारा बन गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये टीआरएनए जो ना यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, पी साइट पे। पी साइट का मतलब क्या होता है, पी साइट कौन सी होती है, पेप्टाइडल अमीनो एसाइल टीआरएनए साइट होती है, और ए साइट का मतलब क्या होता है, पेप्टाइडल टीआरएनए साइट, ठीक है ना। तो जब ये टीआरएनए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर एक और अमीनो एसिड जो होता है वो आएगा, और ये जो हमारा टीआरएनए जो यहाँ पे आया था, जो अमीनो एसिड यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो ये टीआरएनए जो होता है, यहाँ पे मैंने बोला था ना एक और साइट होती है जिसको बोलते हैं ई साइट। तो इस ई साइट से टीआरएनए एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये कौन सा यूनिट है हमारा, लार्ज सब यूनिट राइबोसोम को, ये स्मॉलर सब यूनिट, और ये जो है ना ये वाला पोर्शन जो होता है ये mRNA होता है। इस तरीके से क्या आएगा, फिर इनिशिएटर tRNA आएगा, तो फिर वो क्या करेगा, अमीनो एसिड के साथ बाइंड करेगा, फिर यहाँ से वो उसको लाएगा इस पी साइट में, यहाँ से फिर पेप्टाइडल बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से ये जो एक और जो tRNA जो होता है ये यहाँ से निकल जाएगा इस साइड से। तो इस तरीके से अमीनो एसिड्स जो है ना इनका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, ये एक बड़ा एक पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। तो प्रोटीन की फॉर्मेशन ये तब तक चलता है जब तक टर्मिनेशन नहीं हो जाएगा। तो जो टर्मिनेशन जो होता है ना उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से टर्मिनेशन हो जाएगी, या दूसरा टर्मिनेशन और इलांगेशन। तो इलांगेशन किस तरीके से हो जाएगी, कौन कौन सी बॉन्ड्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसके बाद जो होता है टर्मिनेशन किस तरीके से होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्मॉलर सब यूनिट होता है, ये लार्ज सब यूनिट होता है। स्मॉलर सब यूनिट में कौन जुड़ा होता है, mRNA, और लार्ज सब यूनिट में मेन चीज़ क्या होती है, तीन साइट्स, दो साइट्स होती हैं, एक होता है ए साइड, पी साइड, और तीसरा जो होता है एग्जिट साइड। एग्जिट साइड में कौन एग्जिट हो जाएगा, tRNA, जो यहाँ पे जो अमीनो एसिड मतलब इनकी बॉन्ड जो इनकी जो चेन बनेगा फिर वो एग्जिट इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।